EMRS के TGT व PGT के पदों के लिए 14 दिसंबर को ही परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब आप सभी लगातार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है मुख्य परीक्षा के लिए, आंसर की आधिकारिक रूप से कब तक आएगी और परीक्षा परिणाम कब तक आएगा और मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है। तो चलिए इन सब के बारे में बहुत डिटेल से आपको जानकारी देंगे। आपको पता ही होगा वैकेंसी के बारे में कि कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आपके जो विषय हैं इन विषयों के 10 गुना आपका मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जैसे अंग्रेजी में 112 सीटें हैं तो 10 से गुणा कर दीजिए तो 1120 अभ्यर्थियों के आसपास में मेंस के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा, केवल 1120 को ही नहीं बुलाया जाएगा, 1 2 4 6 10 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 कम भी हो सकते हैं। कारण क्या है, जैसे हम उदाहरण के रूप में मान लें, अगर जनरल की कट ऑफ बनाई जाती है 62 नंबर, ठीक है, तो 62 नंबर में हो सकता है कि जब 10 गुना किया जाए तो 473 छात्र हो जाएं, तो 473 छात्रों को बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें डेट ऑफ बर्थ लगा दिया जाएगा कि 62 में डेट ऑफ बर्थ इतना जितना होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब वो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें ऐसा प्रक्रिया अपनाई जाती है कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखा जाता है। अभी आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है 11 गुना भी हो जाए, 12 गुना भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप मेरिट देखते हैं कि नीचे की तरफ आती है वैसे ही नंबर आप स्टूडेंट्स बढ़ने लगते हैं। जैसे कोई परीक्षा हुई उसमें आपके 90 अंक वाले छात्र अगर 2 4 6 होंगे, लेकिन जब 60 पे आएंगे 62 पे आएंगे तो यहाँ संख्या बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जैसे ही आते हैं तो स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगती है, तो यहाँ पर कट ऑफ जहाँ पर रोकी जाएगी वहाँ पर थोड़ा सा गुना बढ़ सकता है। तो ये 10 गुना आपका वैकेंसी के हिसाब से बुलाया जाएगा। ये PGT के पोस्ट हैं, ये TGT के पोस्ट हैं, ये आप अपना पोस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। ये लाइब्रेरियन वगैरह की पोस्ट है। तो इन सब के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है, मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है, चलिए पूरा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका भाषा क्वालिफाई होना चाहिए, जो लैंग्वेज है उसमें TGT में आपके जो 3 लैंग्वेज थे उसमें आपका 12 अंक होना चाहिए, चाहे 2 भाषाओं में मिलाकर हो चाहे 3 भाषाओं में मिलाकर हो, कुल मिला के 12 अंक होना चाहिए। और 1/3 माइनस मार्किंग भी है, इसका भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद PGT में आ जाता है, तो PGT में पहले 8 अंक आपके होने चाहिए भाषा में। अगर आप 8 अंक नहीं हैं, TGT में 12 अंक नहीं है, तो आपके कापियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आपका चाहे बाकी प्रश्नों में 100 में 100 अंक हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको हमने टेलीग्राम परीक्षा के पहले ही बताया था कि आप पहले भाषा देखिए, भाषा ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो TGT में भाषा बहुत आसान थी, लगभग सभी का भाषा क्वालिफाई हो जाएगा। PGT में लगभग 30 से 40% अभ्यर्थियों का भाषा नहीं क्वालिफाई होगा, ठीक है। कट ऑफ हर विषय का अलग अलग जाएगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा, ठीक है। तो हम अब बात कर लेते हैं कि ये लगभग कट ऑफ कितनी रह सकती है। अगर हम सामान्य कैटेगरी की बात करें, अगर आपने जनरल से UR से फॉर्म फिलअप किया है तो किसी भी विषय में 60 प्लस या 60 के आसपास में है तो आप, ये सेफ जोन है। क्या है? सेफ जोन है। आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बिना किसी लाग लपेट के। अगर आप EWS से हैं तो आपका अगर 58 या 59 के आसपास में है, प्लस में है, या 58-59 है, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मेंस के लिए। अगर आपका OBC है, OBC में भी 57-58 के आसपास में है, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। SC कैटेगरी में है, SC कैटेगरी में आपका अगर 55 अंक है तो आपको मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ST कैटेगरी से है और PH कैटेगरी से हैं, ST और PH से हैं तो आपका लगभग 45 से 50 के बीच में, अगर इसके आसपास में है तो आपको मेंस परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये संभावित कट ऑफ हो गया। इस कट ऑफ में आप जनरल कैटेगरी में 2 नंबर और कम भी कर सकते हैं, मतलब कि आप
थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ और कम भी जा सकती है। जब वो अभी अभ्यर्थियों का जो रुझान है, जो बताया गया है आंसर की के हिसाब से, जो यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि जब सीबीएसई आंसर की जारी करता है तो यूट्यूब पर जो आंसर की बताया जाता है उसमें बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का अदला बदली हो जाता है, तो उसके अनुसार आपको फाइनल जो कट ऑफ फिर से बताई जाएगी, वो आपको आंसर की आने के बाद बताई जाएगी। तो ये 60+ वाले श्योर हैं, इससे कम भी जा सकता है। ये मतलब जितना हमने कट ऑफ बताया है, ये मुख्य परीक्षा के लिए एकदम 100% तैयारी कर लें। इससे सामान्य कैटेगरी में जितना हमने कट ऑफ बताया, सामान्य कैटेगरी में 2 अंक, ईडब्ल्यूएस में 3 अंक, ओबीसी में 4 अंक, एससी कैटेगरी में 5 अंक के आसपास में थोड़ा सा कम कर लीजिए। ये लोग संभावित हो सकता है, डिपेंड करेगा कि भाषा में कितने लोग क्वालिफाई होते हैं और कितना अभ्यर्थियों ने गेन किया है। बाकी जितना हमने कट ऑफ बताया वो 100% श्योर हैं, वो तैयारी शुरू कर दें। बाकी उसके आसपास में अगर आप हैं तो थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपका केवीएस होगा, उस पर पूरा फोकस करिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आधिकारिक उत्तर कुंजी। अब विषयवार इसमें मत पूछिएगा कि सब सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए विषय का हिंदी में कितना कट ऑफ जाएगा, इसी के आसपास में रहेगा, क्योंकि पेपर कॉमन बना था। जैसा कि बताया गया था नोटिफिकेशन में कि सब्जेक्ट जो 20 प्रश्न है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट पेडागॉजी, वह अलग आएगा, लेकिन वह अलग नहीं आया था, कॉमन आया था। तो कॉमन ही मेरिट आप मान कर चलिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे 2-4 नंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत लोग बता रहे हैं 75-80, तो ऐसा 75-80 नहीं होने वाला है। आप मुख्य परीक्षा के लिए आराम से तैयारी करिए, क्योंकि 10 गुना बहुत होता है और अच्छी खासी सीट है। आधिकारिक उत्तर कुंजी कब तक जारी होगा? देखिए, सीबीएसई जो करता है, सीबीएसई सभी ओमार को सबसे पहले स्कैनिंग का काम करता है। जैसे आपके पेपर संपन्न होंगे हुए, स्कैनिंग का काम आपका शुरू हो जाएगा। 21 तारीख को भी नॉन टीचिंग की परीक्षा है, तो ये परीक्षा होने के बाद स्कैनिंग का काम होने में लगभग 8 से 10 दिन लगते हैं, 8 से 10 दिन के आसपास में लगते हैं। तो ये जो आपकी उत्तर कुंजी है वह काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो जाएगा 31 दिसंबर से लेकर आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। 31 दिसंबर के बाद कभी भी आपकी उत्तर कुंजी आ सकती है, और संभवतः है केवीएस एनवीएस का जो 10 और 11 जनवरी को परीक्षा होनी है उसके पहले पहले आपकी उत्तर कुंजी आ जाएगी, ठीक है। उत्तर कुंजी के साथ साथ आपका ओमार भी आएगा, आप ओमार डाउनलोड करके देख सकेंगे, मिला सकेंगे। क्लियर? 31 दिसंबर के पहले उम्मीद मत रखिएगा, 31 दिसंबर या 31 दिसंबर के बाद और 9 जनवरी के पहले, इसी के बीच में आपको उत्तर कुंजी आ जाएगी। उसके बाद आपत्ति वगैरह मांगी जाएगी। तो जिस दिन आपका उत्तर कुंजी जारी होगा उससे लगभग 20 से 22 दिन के बीच में आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा। 20 दिन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 20 दिन में आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा। थोड़ा सा पहले भी आ सकता है, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो जनवरी के अंत में आपको परीक्षा परिणाम आ जाएगा। ओके, उसके बाद हो सकता है अगर प्लान बना होगा कि परीक्षा आपकी मार्च में करवा देनी है, तो 21 तारीख के बाद आपको परीक्षा तिथियां भी मुख्य परीक्षा के लिए ऑफिशियल तौर पर बता दिया जाएगा। लेकिन हम अभी तक जितना भी अपडेट है, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि 6 मार्च के बाद आपकी ये मुख्य परीक्षा हो सकती है, और ये मुख्य परीक्षा कुल 3.5 दिन में होगी। कितने दिन में होगी? 3.5 दिन में, यानी कि 3 दिन और एक पाली में, कुल मिलाकर 7 पालियों में ये परीक्षा होगी। प्री आपका 5 पालियों में सभी का मिलाकर हुआ है और 2.5 दिन में हुआ है। ये 3.5 दिन में मुख्य परीक्षा होगी और 7 पालियों में मुख्य परीक्षा होगी। 6 मार्च के बाद आप कभी भी गेस कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं 6 मार्च के हिसाब से। जैसा कि हमने आपको ये महाराष्ट्र प्री के लिए भी कुछ डेट बताई थी, लेकिन उसमें हमने 13, 14 और 21 और 27-28 बताया था, जिसमें हमने बताया था कि 27-28 की ज़्यादा संभावना है दिसंबर में, लेकिन ये परीक्षा आपकी पहले ही हो गई। तो इसीलिए जो परीक्षा तिथियाँ निकल कर आ रही हैं वो परीक्षा तिथियाँ मुख्य परीक्षा के लिए है 10, 11, 12, 13 अप्रैल के आसपास में ये परीक्षा की ज़्यादा संभावना है। फिर से हम वही चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको टारगेट 6 मार्च का रखना है। अगर आपको ऑफिशियल रूप से जब तक नहीं मिल जाता है, आपको अभी 6 मार्च ही मानना है। लेकिन ये तिथियां चर्चा में पहले से ही हैं, और ये तिथियां अगर फाइनल हो जाती हैं तो ये तिथियां आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी।
तो आप अपनी तैयारी 6 मार्च को पकड़ कर करिएगा। 10, 11, 12 अप्रैल को मत पकड़िएगा, फिर आधिकारिक जो आ जाएगा उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं माइनस काट पीट के वो बताइएगा, और विषय अपना ज़रूर बताइएगा, कैटेगरी बताइएगा, तो हम विषय वाइज भी आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।